मेरा बाकी चैनल पे खुश आमदीद। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी जो हमने अपने गार्डन की पीनट्स जो हैं और जो छत पे हमने उगाई थी उसकी वीडियो हमने पहले डाली हुई है, उससे और कुछ और पीनट्स को मिला के बनाई। ये है जी ऑर्गेनिक होममेड पीनट बटर। जो लोग पीनट बटर को जानते हैं वो जानते हैं कि ये पीनट को पीस के एक उसका स्प्रेड या उसका एक पेस्ट बनाया जाता है जो बहुत शौक़ से बहुत मुल्कों में खाया जाता है। पाकिस्तान में भी बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा, इसको करना सबसे पहले आपने ये है कि आपने इसको मूंगफली को जो है बहुत सारी को छील लेना है और छीलने के बाद आपने तकरीबन जो आपको मैंने दिखाई है फुल डोंगा भरा हुआ, इसका आधा जो है वो एक पैन में डालना है। ये पैन ज़रा पुराना है। क्यों पुराना पैन लिया? क्योंकि नॉन स्टिक में अगर आप ड्राई रोस्ट करें चीज़ें तो पैन ख़राब हो जाता है। इसमें एक चुटकी से थोड़ा ज़्यादा नमक मैंने डाला है। नमक इसलिए डालते हैं कि जो नमक है वो गर्म होके पीनट्स को बिल्कुल इवनली यानी हर तरफ से बराबर गर्म होने को मदद करता है। और आप ये देख रहे होंगे मैं चमचा नहीं इस्तेमाल करी, चमचे की जगह मैं कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये कपड़ा इस्तेमाल करने से जो पीनट्स हैं वो चारों तरफ से इक्वली जो है वो रोस्ट होती हैं। तो एक हमने बैच किया और अभी उसका दूसरा बैच है जो हमने रोस्ट किया। चूल्हा बिल्कुल फुल ऊंचा नहीं रखना, ऊंचे से थोड़ा सा कम रखना है और इस तरह घुमा घुमा के पीनट्स को आपने रोस्ट करना है। ये ड्राई रोस्ट है, सिर्फ एक चुटकी नमक है। अब ये देखिए इसके अंदर हम अब ये पहला बैच उतरा था, दूसरा बैच जो है हमने अभी इसके अंदर डालना है। नीचे हमने परात में कपड़ा क्यों रखा हुआ है? वो कपड़ा इसलिए रखा हुआ है कि कपड़े की वजह से परात जल्दी गर्म नहीं होती और इसको ठंडा होने में मदद हासिल होगी। और इस तरह से आज जैसे ही आप सेकंड पो उसके अंदर डाल दें, इसका जो बैच है आप उसको इस तरह से दबाएंगे तो ये छिलके जो हैं वो उतरने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो ब्राउन छिलका है पतला बारीक वाला, इसके ऊपर ये छिलका भी आपने इसका पूरा उतारना है। चाहें तो कपड़े के अंदर मसल लें, चाहें तो हाथों से मसल लें, लेकिन करना ये है कि इसका छिलका उतारना है। जब आधा छिलका उतर गया तो हमने कचरा निकाल दिया और इस तरह से इसकी शक्ल आ गई। अब भी देखेंगे हमने तकरीबन पूरा जो है छिलका इसका हमने उतार दिया। अब पीनट बटर बनाने के लिए आपको चाहिए ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, शहद और मक्खन। मक्खन जो है वो अनसॉल्टेड है। आप ब्लेंडर में इसको डालें जिसमें आप मसाला पीसते हैं उस वाले को, ठीक है। उसमें आप थोड़े थोड़े बैचेस डालें और सबसे पहले आप इसको पल्स मोड पे, पल्स मोड वो होता है जिसमें आप रोकते हैं फिर चलाते हैं फिर रोकते हैं फिर चलाते हैं करके आपने अपनी मूंगफली का जो है वो पाउडर बनाना है ऐसा। और पाउडर बहुत बारीक नहीं होना चाहिए, थोड़ा दरदरा सा थोड़ा मोटा सा पाउडर आप बनाते हैं और रोक रोक के आप इसको चलाते हैं। अब मेरे साथ किचन में ज़ुरवा भी हैं, सावियान भी हैं और उनमें बच्चों को आपको पता ज़रूर साथ रखती हूँ ताकि वो रेसिपीज़ में मुझे हेल्प भी करें और वो सीखें भी कि किस तरह से हम अपना फूड खुद से उगाते हैं और ख़ुद से क्रिएट करते हैं। तो ये देखें जी, अब मूंगफली का जो है तकरीबन पाउडर जो है वो रोक रोक के पल्स मोड पे हमने बनाया है, फिर चलाते हैं फिर रोकते हैं फिर चलाते हैं फिर रोकते हैं। ये देखिए, अब ये देखें, अब इसके अंदर आप जो है वो डालेंगे, जिसको कांटे से इसलिए हिला रहे हैं कि नीचे मूंगफली जो जम जाती है। मूंगफली का अपना नेचुरल जो है वो ऑयल भी होता है, तो इकट्ठे अगर आप एक ही गो में उसको चलाएंगे तो मूंगफली अपना तेल छोड़ देती है जिससे एक अजीब सी हीक आती है। तो जो एक पीनट बटर आपने बनाना है वो नहीं बन पाता, तो इसलिए आप इसको रोक रोक के चलाते हैं। अब आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ऑयल डाल के आपने एक दफ़ा और इसको ब्लेंड करना है, ठीक है जी। 2-3 चम्मच ऑयल आपने डाला और आपने इसको ब्लेंड कर दिया। ऑयल की शायद इसका सेक्शन इसके अंदर नहीं रिकॉर्ड हुआ, लेकिन ये कि हमने इसमें 2 से 3 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाला था। कोई भी आम कुकिंग ऑयल या वेजिटेबल ऑयल जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। ये डाला है, इसके बाद उसकी एक दफ़ा फिर पल्स मोड पे आपने ब्लेंड करना है। रोकें चलाएं, इस तरह से आप इसको ब्लेंड करें। ये देखिए, रोक रहे हैं, चला रहे हैं। ये देखिए, ये जावियान हैं जो मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं, ज़ुरवा भी हेल्प कर रही हैं। एक अच्छा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है बच्चों का सीखने का। अब देखिए, अब आपने ऑयल डाल के इसको आपने चलाया, अब आपने डालना है शहद। हर चीज़ को अलग अलग डाल के आप चलाएंगे ताकि चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और एक अजीब सा वो यानी तेल शहद आपस में मिलके, मक्खन आपस में मिलके कोई और चीज़ ना बनाए। इससे पहले तेल मिक्स किया डाल के, पहले पाउडर बनाया फिर तेल मिक्स किया और अब इसमें शहद डाल रहे हैं। आप अगर मीठा नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आप शहद नहीं डालें, लेकिन क्योंकि मेरे घर में बच्चों ने खाना है और मैंने आपको वीडियो के एंड में ये भी बताना है कि ये क्यों इतना सारा पीनट बटर बना रहे हैं। इसके लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये शहद हम इसमें डाल रहे हैं ताकि ये मीठा हो जाए। तो इसमें हर चीज़ जो है वो ऑर्गेनिक है। इसमें मूंगफली जो है ऑर्गेनिक है, शहद हमने खालिस लिया हुआ है, इस जार में डाल के रखा हुआ है। इवन मक्खन भी जो है वो हम वो डेयरी वाला इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बिल्कुल नमक नहीं होता, जो बेकिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो हम ये जो ब्रांडेड मक्खन होते हैं, मिल्क पैक, नूरपुर, वो हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है जी। ये हमारा प्रॉपर डेयरी वाला मक्खन होता है जो उसमें नमक नहीं होता, और ये सफ़ेद मक्खन जिसे कहते हैं वो होता है। ये देखिए, अब इसके साथ थोड़ा शहद डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा मक्खन भी डाल देंगे।
गर्मियाँ हों तो ज़रा आसान होता है, मक्खन आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में पीनट बटर भी जम जाता है और मक्खन भी जम जाता है, इसलिए मक्खन हमने थोड़ी क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं रखी है। अब इसको करके आपने फिर चलाना है। ये थोड़ा सा सब्र का काम है और हर अच्छी चीज़ जो है वो सब्र मांगती है, तो आपने इसको सब्र से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलाना है। चला के जब तक हर चीज़ मिक्स हो जाए, ऑयल, शहद, मक्खन, ये चीज़ें मिक्स हो जाएं सारी। और इस सारे प्रोसेस में भी आप देखेंगे कि जो आपकी मूंगफली है या आपकी जो पीनट्स हैं, ये बहुत बारीक नहीं होती, ये दरदरी ही रहती हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो पीनट्स हैं वो जब पहले स्टेज पे आपने ग्राइंड की ना, जितनी ग्राइंड होती हैं इसके बाद उतनी ही रहती हैं। तो ये अक्सर कोई ये ना कहे कि आप पीनट्स को साबुत डाल के सब कुछ इकट्ठा डाल दें, तो वो फिर आपका पीनट बटर नहीं बनता, वो कुछ अजीब एक मकलूबा बन जाता है, टेस्ट नहीं आता। तो जिस तरह से एक रेसिपी है कि आप पहले उसका पाउडर बनाएं, फिर तेल डाल के मिक्स करें और फिर आप उसमें मक्खन और आप उसमें डालें अपना शहद डालना है, चीनी डालनी है, जो अवेलेबल है। तो ये कंसिस्टेंसी जो है ये देखिए इसकी आ गई। हमें इतनी थिकनेस चाहिए, हम इससे ज़्यादा पतला नहीं करना चाहते। मज़ीद पतला अगर आपने करना है तो आपको उसमें ऑयल ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि वेजिटेबल ऑयल खाना जो है उतना हेल्दी नहीं होता, और क्योंकि हम अपने घर के लिए और अपने उन लोगों के लिए बना रहे हैं, उन बच्चों के लिए जिनसे हम प्यार करते हैं, तो हम डेफ़िनेटली वेजिटेबल ऑयल को बहुत कम डाल रहे हैं। हमने कोशिश की है कि हम बिल्कुल इसको ऑर्गेनिक और बिल्कुल खालिस रखें, घर की साफ़ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल करें। ये देखिए जी, हमने इसको डोंगे में रख दिया, और क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है तो ये 1-1.5 हफ्ते में इस्तेमाल हो जाना चाहिए। फ्रिज से बाहर रखते हैं सर्दियों में क्योंकि जम जाता है। ठीक है जी, पीनट जो है वो भी जम जाती है, बटर भी जम जाता है, शहद भी जम जाता है, तो इसलिए ये जो है हमारा एक बड़ा सारा डोंगा और एक छोटा सा बोल जो है वो तैयार हो गया। अब हमने इतना सारा पीनट बटर क्यों बनाया है, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि ज़ुरवा के स्कूल में है जी बेक सेल। ज़ुरवा ने चीज़ें बेक करके, होममेड चीज़ें उनकी सेल करनी है, और उस सेल को करके ज़ुरवा ने जो उसे जो पैसे मिलेंगे उस आमदनी को उसने चैरिटी में देना है। तो ये देखिए, कप केक्स के ऊपर आपको हमारा पीनट बटर और हमारे घर की होममेड चॉकलेट लगी नज़र आएगी। और ये है जी मिन्नूज़ ऑर्गेनिक ट्रीट्स। ये बैनर्स जो हैं ज़ुरवा ने ख़ुद बनाए हैं। हमने क्रैकर्स रखे हैं, हमने बिस्किट्स रखे हैं जो शुगर फ्री हैं, जिनके अंदर हमने चीज़ें लगाई हैं। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर लें।